सभी प्राणी अपने मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं, सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं। सफलता और मनोरथ पूर्ण करने के लिए यदि जीवन में सफलीभूत होना, तो सिद्धांत उसे कहते हैं तो त्रिलोक और त्रिकाल में सदैव अजर अमर रहता है, जो संसार के सभी प्राणियों पर लागू होते हैं। जीवन में सफलता की सोपान तक पहुंचने के लिए चाहे रागी का जीवन हो या वैरागी का जीवन हो, प्रत्येक व्यक्ति को इन फार्मूलों को जीवन में फॉलो करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन के आधार स्तंभ है। प्रथम है जीवन की उत्थान का सोपान, वह है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ मनमानी हिटलरशाही नहीं होता है। अनुशासन का अर्थ है व्यवस्था। किसी कार्य को करने की जो शैली होती है, पद्धति होती है, उसे क्या कहते हैं? अनुशासन। अनुशासन का अर्थ है नियंत्रण। जैसे सर्किल पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? नियंत्रण करती है। जब कश्मीर की बॉर्डर पर या पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बॉर्डर पर हो या अहमदाबाद हो, जब जन रक्षा का और देश सुरक्षा का जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो वहां पुलिस उस अनुशासन को बनाने के लिए पुलिस नियंत्रण करती है। अनुशासन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की एक थिंकिंग रहती है, मनोभावना और मनोधारणा हुआ करती है कि सामने वाला व्यक्ति अनुशासित है। एक पिता यही चाहता है कि हमारा बेटा अनुशासित रहे, एक टीचर यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट अनुशासित रहे, एक वक्ता यही चाहता है कि हमारा श्रोता अनुशासित रहे, एक पति यही चाहता है कि हमारी पत्नी हमारे अनुशासन में रहे, एक गुरु यही चाहता है कि हमारा शिष्य हमारे अनुशासन में रहे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कीजिए। पहले स्वयं पर शासन, पहले स्वयं पर शासन, फिर दूसरों पर अनुशासन। परंतु हम क्या करते हैं? इससे अपोजिट। जो व्यक्ति अपने आप पर अनुशासन है, जिसका, जिसे कहते हैं अनुशासन का अर्थ है मैनेजमेंट, प्रबंध। जीवन में अशांति का कारण क्या है? जब हम अपनी इंद्रियों पर और मन पर अनुशासन नहीं कर पाते हैं, वो कंट्रोल में हमारे नहीं रहते। शुगर हो गई, शुगर है और धीरे से जाके पत्नी को पता नहीं चले और मिठाई खा दी, आपने अनुशासन को भंग किया ना, शुगर बढ़ गई। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। खाने में, पीने में, सोने में, जीने में, चलने में।
यदि आप चल रहे हैं, चाहे मंदिर की स्टेप भी चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, यदि अनुशासित होके नहीं चले तो सावधानी हटी और दुर्घटना वहीं पर हेयरलाइन फ्रैक्चर तो हो ही जाएगा। यदि आप भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन में भी अनुशासन होना चाहिए। यदि आप टीवी देख रहे हैं, ये नई फैशन हो गई, आजकल आदमी भोजन के साथ पापों को भी और दुर्भावनाओं को भी खा रहा है। अरे भोजन करते समय भोजन ही करो। आपको आनंद और प्रसन्नता की और भोगों की चीजों को देखना है तो उसको पहले देख लो या बाद में देखो। भोजन के समय जो आप फीलिंग खाते हैं बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बाल अवस्था में, शिशु अवस्था में जब मां अपने पुत्र को दुग्धपान कराती है तो ममता और सद्भावना साथ में पिलाती है और मन में नमोकार मंत्र जाप करती है। वो दूध अकेला नहीं पिलाती है मां उसकी ममता, उसमें सद्भावना, मेरा पुत्र हष्ट पुष्ट रहे, ये फीलिंग, ये भावना मां के साथ रहेगी। और वही कोई सर्वेंट पिलाएगा तो मालगन डांटे नहीं, इसलिए बच्चा रोए नहीं, इसलिए इसके मुख में बॉटल लगा। दोनों तो दुग्धपान ही करा रहे हैं, पत्नी हो या मां हो। आपको मां डांट के भोजन कराती है, मां आपको डांट के भोजन कराती है, पत्नी आपको भोजन जब कराती है वह कहती है अरे रोज 3 रोटी खाते थे, आज कह रहे हो बहुत टेस्ट है, अच्छा आ गया, 1 रोटी और बना दो। पत्नी नाराज होती है और रोटी बेलती है और उसमें फिर आपको रोटी फेंक के खिलाती है। लेकिन पत्नी उसमें प्रेम खिलाती है आपको कि मेरा पति परमेश्वर है, मेरा प्राणनाथ है, मेरा प्राण वल्लभा है। इसके साथ वह आपको भोजन, साधु को जब श्रावक आहार कराता है, कितनी सद्भावना से, कितनी आत्मीयता से, कितनी श्रद्धा से आहार कराता है। वह श्रद्धा, वह आत्मीयता ही आपको पुण्यवंत का कारण करती है। भोजन से ज्यादा जो सद्भावना से आप साधु को आहार देते हैं उसकी आत्म साधना में और परिणाम विशुद्धि का कारण बनती है महाराज। पहले क्या करते थे, घर में जो दादी होते थे, जो एजेड होते थे, वो बैठे बैठे क्या करते थे, आटे का वो क्या पिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिया बोलते हैं। वो दादी और जो माजी रहते थे वो बैठे बैठे क्या करते थे, वो पिए बनाते थे। वो बिये नहीं थे, बिये नरम नहीं रहते थे, बिये के साथ उस दादी और माँ की ये भावना रहती थी कि सद्भावना, आत्मीयता होती थी, वो मिठास ज्यादा होती थी। पहले जब कोई शादी होते थे, कोई कार्यक्रम होते थे तो परिवार के सभी रिलेशन वाले आते थे और
सभी आपके गांव के रिलेशन वाले आते थे, वो पापड़ बेचते थे। उन पापड़ों में जो फीलिंग जाती थी, जो भावना जाती थी, जो आत्मीयता जाती थी, वो मिठास से परस्पर में प्रेम बढ़ता था। भावना का इफेक्ट सबसे ज्यादा व्यक्ति पर पड़ता है। मैं सदैव कहता हूं, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक टॉकिंग लैंग्वेज होती है। एक भावात्मक लैंग्वेज होती है, एक संकेतात्मक होती है। शाब्दिक लैंग्वेज, फिजिकल लैंग्वेज, शाब्दिक लैंग्वेज से ज्यादा, शब्दों से ज्यादा व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज, उसका जो ऑरा होता है, उसके हाव भाव से आदमी ज्यादा प्रभावित होता है। भगवान के समोशरण में क्या है? भगवान के समोशरण में जो सांप और नेवला, सर्प और मोर, शेर और गाय, ये जो भगवान का आभा मंडल होता है, उनकी जो बॉडी का एनर्जी और ऊर्जा होती है, प्रत्येक व्यक्ति होता है। संतों के चरणों में क्या होता है? इन गुरुओं के आप आकर चरणों को स्पर्श करते हैं, ये एनर्जी पावर है। शब्द लैंग्वेज से ज्यादा व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज है। किसी को देख के आप मुस्कुराते हैं और किसी को देख के गुस्सा में लाल आंख निकालते हैं, प्रभावित कितना आदमी ज्यादा होता है? इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। फिर एक संकेतात्मक लैंग्वेज। आप जब दुकान पर आते हैं, अपने ग्राहक से कैसा बिहेव करते हैं? सेल्समैन जो रहते हैं वह अपने ग्राहक के कैसा लैंग्वेज करते हैं? संकेत। और इन सबसे ज्यादा लैंग्वेज जो प्रभावित होता है आदमी की भावना है। बेटा शिशु और मां का जो रिलेशन होता है वह फिजिकल कम रहता है, वह भावनात्मक रिलेशन ज्यादा रहता है। भावनात्मक रिलेशन बहुत जीवन को प्रभावित करता है। आज का व्यक्ति सिर्फ क्रियात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से अपने रिलेशन बना रहा है। सामने वाले को आप कुछ गिफ्ट देते हैं ना जी, उस गिफ्ट का महत्व है। कोई आदमी को बाईपास सर्जरी होना, उसे आप 2 लाख रुपए दे सकते हैं। किसी की किडनी फेल हो गई है, उसके लिए आप उसके किडनी के लिए लाखों रुपए दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति भी भारत में हैं और आपके रीवा में भी हो सकते हैं। लेकिन कोई आदमी बीमार हो गया है, उसके लिए भगवान कल्पतरु शांतिनाथ भगवान के चरणों में जाना और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में जाके एक दीपक जलाना कि भगवान मेरा फ्रेंड, मेरा पुत्र, मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी हो, यदि वो बीमार हो गया है, हे भगवान वह स्वस्थ हो जाए। ये करना बहुत दुर्लभ है। संत क्या करते हैं?
सज्जन पुरुष क्या करते हैं, ये आपको फीलिंग ही तो देते हैं। कोई महाराज जी ने आपको 1 रुपया या 1 लाख रुपया दिया था? भाव भाव। जैन धर्म क्रियात्मक से ज्यादा भावात्मक है, इसलिए भावाश्रव। आजकल व्यक्ति के भाव बड़ा दूषित। रीवा को तो स्वच्छ किया जा रहा है, भारत को स्वच्छ बनाया जा रहा है, लेकिन दिल और दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है, कितना अपवित्र है। चिंतन करो, मनन करो। मुझे एक बात सदैव चिंतन मनन आती है, जब हम लोग आहार पर जाते हैं, उस समय श्रावक क्या बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। बात ये रूटीन में नहीं आना चाहिए। ये कहते हुए जरा चिंतन करो और मनन करो, हम क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। इन विशुद्ध भावों से यदि आप आहार दान देंगे, अन्नदानम परम दानम। आजकल तो घोड़े और गधे कैसे खाते हैं? बैठ के या खड़े होके? बफर सिस्टम। ये सब सिस्टम बदल गए। सदाचारता और नैतिकता लुप्त सुप्त होती जा रही है।